नमस्कार मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उत्तराखंड परीक्षावाणी के काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन को रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, मोनाल। मोनाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही हमें इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ये भी हमें याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड का राज्य पुष्प। दोस्तों, ये भी हम सभी को पता है, ब्रह्मकमल, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोसूरिया अब्बेलेटा, ये भी याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों, ये अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार। प्रिय आहार है दोस्तों आलू। आलू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में काचुला खर्क कहाँ है। काचुला खर्क किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, काचुला खर्क जाना जाता है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए, जो कि चमोली में है। ये भी हमें याद रख लेना है, चमोली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 24 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, पूरी दुनिया में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी हमें याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा होता है? दोस्तों, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय फरवरी से अगस्त, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास नवंबर से जनवरी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फरवरी से अप्रैल। तो दोस्तों, फरवरी से अप्रैल, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये तो हम सभी लोगों को पता है, 13 जिले हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ। किस तिथि को राज्य का उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड कर दिया गया? दोस्तों, वो किया गया था 2007 को, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 2007 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया, कब आया स्वरूप में? 9 नवंबर सन 2000 को आया। तो 9 नवंबर सन 2000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? खटीमा की, चक्राता की, पिंडारी या फिर धारचूला। तो दोस्तों, 2 सीटें आरक्षित हैं, जो कि हमें पता है। पहली चक्राता विधानसभा सीट। दोस्तों, जो ये चक्राता विधानसभा सीट है, यानी कि देहरादून वाली, तो एक ये आरक्षित है। इसके साथ ही दूसरी नानक मत्ता वाली, नानक मत्ता, जो कि उधम सिंह नगर में है। ये दोनों सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इसमें चक्राता दिया गया है, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? रुड़की। दोस्तों, ये तीनों जिले हैं, लेकिन रुड़की नहीं है। तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, ये हमें बताना है। वो की जाती है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? 1, 3, 8 या फिर 9? दोस्तों, नगर निगम है 8 नगरों में। तो 8 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल के किसी नगर निगम की नगर प्रमुख कौन होती है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये हमें बताना है। राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा, स्थानीय जनता द्वारा, या फिर सभासदों द्वारा? तो दोस्तों, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था, कौन सा आयोग बनाया गया था? दोस्तों, दीक्षित आयोग बनाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है। दोस्तों, मतलब हमारा राज्य कब गठन हुआ था हमारे राज्य का? तो हमें पता है 9 नवंबर सन 2000। तो 9, 11 और 2000, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से उत्तराखंड का जिला कौन नहीं है? चंपावत है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग भी है, ये नहीं है। तो दोस्तों, बिजनौर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिजनौर। तो बिजनौर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी के लिए सेवाओं में कितना % का क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है? दोस्तों महिलाओं के लिए प्राप्त है 30% का, तो 30% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30%। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा होगा, साथ ही आप इसको लर्न करते जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? एक सदस्य नामित किया जाता है मुस्लिम समुदाय से, पारसी समुदाय से, ईसाई समुदाय से या फिर एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो ऑप्शन सी एंग्लो इंडियन समुदाय ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो वो 27वां, भारत में 27वां राज्य बना था, तो 27वां बिल्कुल राइट आंसर है। और बात करें तो हिमालयी राज्यों में बात करें तो 11वां हिमालयी राज्य था। हिमालयी राज्यों में 11वां, वैसे 27वां, तो इसमें 27वां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं, नैनीताल में स्थित है, नैनीताल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11 है, तो ऑप्शन डी 11 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर पौड़ी। तो दोस्तों ये वाला कुमाऊं में आ जाता है ना, तो बागेश्वर गढ़वाल में नहीं है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? एन.डी. तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी खाली हमसे प्रथम मुख्यमंत्री ही पूछा है, तो हम नित्यानंद स्वामी इसका राइट आंसर कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सीमा कितनी है? मतलब महिलाओं को वहाँ कितना % का आरक्षण मिलता है पंचायती राज संशोधन में के अंतर्गत? 2008 के अंतर्गत दोस्तों 50% का आरक्षण मिलता है वहाँ, तो 50% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो मोनाल पक्षी मिलती है हमें, इन 4 ऑप्शनों में से बताना है दोस्तों, ये 8,000 से 20,000, ये भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? दोस्तों ब्रह्म कमल हमें पता है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, तो शिव जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, खेल और पर्यटन। तो दोस्तों इनमें ये वाला है, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन और जनसेवा, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम इधर देख लेते हैं दोस्तों, इसे हम देख लेते हैं यहाँ, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है, 2011 से दोस्तों ये हमारे लिए ये नया विभाग आया है, ये वाला नया विभाग है, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला है हमारे पास, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? तो विजया बर्थवाल जी हैं, तो विजया बर्थवाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है, संस्कृत बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये फिर से पूछ दिया, द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है, तो संस्कृत बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सूचियां सुमिलित कर सही उत्तर लिखें। तो दोस्तों इसमें हमें सूचियां देखनी है, चलो इसको फिर बाद में बनाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें बताना है सबसे ज़्यादा वाला और देखना है फिर सबसे कम वाला। तो सबसे ज़्यादा वाला हमारे पास चमोली मिलेगा दोस्तों, सबसे कम वाला हमारे पास चंपावत मिलेगा, तो चमोली ज़्यादा वाला, चंपावत कम वाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य में निम्न जनपदों में से कौन सही है? घटता हुआ क्रम चाहिए दोस्तों हमें, तो 4 ऑप्शनों में से देखिए घटता हुआ क्रम कहाँ मिल रहा है हमें? ऑप्शन सी दोस्तों, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, ये ऑप्शन ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऊपर 4 ऑप्शन पढ़कर फिर भी मिला सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले चमोली आ जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट गए, फिर उसके बाद उत्तरकाशी आता है, तो यहाँ पर पिथौरागढ़ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा,
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से एससी के लिए कितनी सुरक्षित है? 5 लोकसभा सीटें होती हैं जो एससी के लिए, एक सीट सुरक्षित रहती है, आरक्षित है एक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। तो सुरजीत सिंह बरनाला इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान का, तो जनरल गुरमीत सिंह है दोस्तों, गुरमीत सिंह, वो अभी के वर्तमान राज्यपाल हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायतों में महिलाओं को कितने % का आरक्षण है? पंचायतों में महिलाओं के लिए जो वहाँ आरक्षण मिलता है वो कितना % है? 50% है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण कितना कितना दिया गया है, ये हमें बताना है दोस्तों। इसमें अगर हमें एक भी पता हो तो हम उसका ऑप्शन सहित निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। एससी के लिए दोस्तों 19% है, एसटी के लिए 4% है, और ओबीसी के लिए हमारे पास एससी एसटी ओबीसी के लिए हमें यहाँ पर मिलाना है 19%, 4% और क्रमशः 14% है दोस्तों। ये ए ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो एससी के लिए 19, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 14। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। राज्य सेवा में स्वतंत्रता सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितना % आरक्षण है? राज्य आंदोलनकारियाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो और राज्य आंदोलनकारी हो, उन्हें मिलता है 2% और 10% का क्रमशः मिलता है। तो 2 और 10 ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए थोड़ी सी लंबी है, आप इसका स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व सैनिकों को और खिलाड़ियों को कितना % का आरक्षण मिलता है? हमारे राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक हैं और खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिकों को दोस्तों 5% का मिलता है। तो 5% पहले इन दोनों में ही है, इन तीनों में है, और खिलाड़ियों को 4% का मिलता है। तो 5 और 4 वाला ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये तो हमने बना लिए, ये भी बना लिए, दोबारा से रिपीट हो गया ये हमने बना लिया दोस्तों। राज्य में भू सैनिकों के लिए कितना % का आरक्षण है, ये हम बना चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सृजित किए गए, कब किए गए वो? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर दोस्तों, जैसे एक भी चीज़ हमें पता हो, जैसे चंपावत हमें पता है 1997 में, तो इन तीनों का भी 1997 हो जाएगा, 1997 में बना हुआ है। इन क्वेश्चनों में दोस्तों ऑप्शन से भी देख के आप बना सकते हैं कि अगर आपको पता है कि चंपावत का होता है 1997, तो इसके साथ ये दोनों भी दिए हैं, तो इन दोनों का भी हो जाएगा 1997। तो 1997 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? सबसे ज़्यादा गांव पौड़ी वाले में आते हैं, तो पौड़ी वाला में इसका राइट आंसर कर देंगे हम। बढ़ते हैं अगले की तरफ। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय वो भी पौड़ी में ही आता है, तो इसका भी पौड़ी गढ़वाल कर लेंगे हम। बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? दोस्तों जो राजस्व पुलिस होती है वो 1874 से लागू है। 1874 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न जिलों और तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें फर्स्ट में हमें जिले हैं, उसके साथ तहसील दी गई है, जो उसके साथ करेक्ट नहीं बैठ रहा उसको हमें बताना है। तो दोस्तों ये चमोली और मोरी वाला गलत लिखा हुआ है, तो चमोली और मोरी को हम क्लिक कर देंगे कि ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है? जिले के साथ में ब्लॉक देखना है। जब जिले के साथ हम ब्लॉक देखते हैं तो गरुड़ वाला इसका नहीं है, जो हरिद्वार में आता ही नहीं है, तो इसके साथ ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला बताना है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो। तो इन चारों में से बताना है, तो हरिद्वार होगा इसमें, हरिद्वार ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी?
मार्गरेट अल्वा। कहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन? ऑप्शन सी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य दोस्तों वो भी एक आंसर है, तो ए में दिख रहा है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, मुख्यमंत्री किसको देता है वो बताना है। राज्य लोक सेवा आयोग मुख्यमंत्री को देगा, गृह मंत्री को, राज्यपाल को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो राज्यपाल को देगा, वो राज्य के राज्यपाल को देगा, तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं ये हमें बताना है। अधिकतम हो सकते हैं 12, तो 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों 2 सीटें, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कौन कौन सी हैं करके, और यहाँ पर भी आ गया, तो 2 सीटें इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 सीटें। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ये भी हमने दोस्तों अभी आगे पढ़ा है। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, कौन थे? आगे पीछे वीडियो में बताए हुआ है अभी, श्री सुरजीत सिंह बरनाला, और अभी के वर्तमान है जनरल गुरमीत सिंह। दोनों के दोनों आपको याद कर लेने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, अभी ये भी पीछे आया हुआ है दोस्तों, एंग्लो इंडियन समुदाय से। बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में आया हुआ है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारे पास ये हमें बना लिया है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प है दोस्तों हमारे पास, कौन सा है? ये तो सिंपल है, राज्य पुष्प। चलो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए, राजकीय पुष्प कौन सा है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों ये चीज़ आप नोट कीजिए, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प और उसका वैज्ञानिक नाम नीचे कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? राष्ट्रपति शासन लागू दोस्तों ये पूरे देश में सबसे कम समय का था राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा हुआ था, जो वो 27 मार्च 2016, ये वाला है आंसर, 27 मार्च 2016, और पूरे देश में सबसे कम समय का लगा। आगे वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? दोस्तों प्रथम पुलिस महानिदेशक थे अशोक कांत सरन। अशोक कांत सरन ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 2007 में हुआ, जनवरी में हुआ, 1 तारीख को हुआ, तो ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कवर कर लेने हैं, या आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको वहाँ हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा लग रहा होगा सेशन आपको। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? दोस्तों मोनाल अपने उत्तराखंड का तो दोस्तों है ही मोनाल, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि उत्तराखंड का है। उत्तराखंड तो आ गया, साथ में हिमाचल प्रदेश का, इसका भी है, ये भी दोस्तों आ गया 2। और दोस्तों तो बी और सी ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, क्योंकि इसका भी है और इसका भी है। साथ ही दोस्तों ये देशों में बात की जाए तो नेपाल का भी है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, फिर से आ गए दोस्तों, देखिए सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? ये देखिए 94, 95, 96 या फिर इनमें से कोई नहीं। विकास खंड दोस्तों 95, हाँ 95 है दोस्तों, इसे कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों आप, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, शायद 95 है दोस्तों, 95 दोस्तों, इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप, 95 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल है दोस्तों, ये तो जानते ही हैं हम, तो फुटबॉल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं, इसीलिए मैं तेज़ी के साथ इन्हें बनाता हुआ जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सत्य नहीं है? अच्छा हमें बताना है क्या चीज़ इसका फिट नहीं बैठ रहा है। राज्य वृक्ष बुरांस, ठीक है। राज्य खेल नहीं दोस्तों, ये गलत आ गया, बैडमिंटन नहीं है, फुटबॉल है। बाकी मोनाल भी ठीक है, कस्तूरी मृग भी ठीक है, तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ये वाला करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की, ध्यान रखिए यहाँ पर हमें लोकसभा पूछा है, ये भी महिला सब इंस्पेक्टर में आया है, तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, तो 5 सीटों वाला हमें इसमें करेक्ट कर देते हैं, 5 सीटें, तो 5 सीटें इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों हमने बना लिए हैं। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? अभी हमने ऊपर लोकसभा की पढ़ी थी, अब राज्यसभा की 3 वाला करेक्ट होता है दोस्तों, इसमें 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय दोस्तों नैनीताल में है हमारा, तो नैनीताल में इसका बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। ये भी दोस्तों महिला कांस्टेबल 2016 में आया है, तो हमारे लिए भी आ सकता है, आपके लिए भी आ सकता है। तो 68 क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये दोस्तों हमें बताना है कि कुमाऊं, उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल हैं। इसमें बताओ कह रहा है कि कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से टच करते हैं? 5, 2, 3 या फिर 4, इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो 4 जिले टच करते हैं, तो 4 वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 जिले टच करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें अधिकतर रिपीट क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन है शत्रुघ्न सिंह, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह या फिर सुभाष कुमार। तो दोस्तों अजय विक्रम सिंह इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आपको इसको एकदम रट लेना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? दोस्तों ये तो पता ही हमें 6, और गढ़वाल का कहेगा तो 7, दोनों मिला के 13। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, ये तो हमें पता ही है संस्कृत, 2010 से निर्धारित हुई, 2010 में से सिलेक्ट कर लिया था द्वितीय राजभाषा के लिए। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में तो उत्तराखंड का राज्य पशु, तो कस्तूरी मृग। और दोस्तों एक और चीज़ आपको कमेंट करना है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम कमेंट करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पुष्प, ये भी हमने पढ़ लिया है, ब्रह्मकमल। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट लिख लेता हूँ। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको ये भी चीज़ कमेंट करनी है कि राज्य के राज्यपाल द्वारा एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है वोट देके, या फिर निगम के सभासद करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता करते हैं दोस्तों, नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उसमें मेयर का चुनाव भी जनता से ही होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मान लीजिए इंपॉर्टेंट। और साथ ही दोस्तों ये तो आपको कुछ ये कन्फर्म क्वेश्चन आपको याद कर ही लेने हैं। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था, 1994 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अध्याय 2 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अध्याय 2 में जितने भी प्रैक्टिस सेट के ये क्वेश्चन थे मैंने आपको सबके आंसर बता दिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।